लेवल 3 योगा टीचर एंड इवेलुएटर सिलेबस। आइए देखते हैं क्या सिलेबस है। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ सर्टिफिकेशन योगा टीचर एंड इवेलुएटर। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? फॉर ओपन कैंडिडेट्स देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, सभी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वाईसीबी सजेस्ट करता है कि कम से कम ग्रेजुएट हों लेवल 3 के लिए। नेक्स्ट देखिए ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन। मास्टर ट्रेनर्स इन योगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, yoga training courses and training programs. He or she can also act as evaluator and assessor of yoga professionals, can teach in studios, institutions, colleges, universities, institution of higher learning. तो देखिए काफ़ी राइट्स दे दिए गए हैं लेवल 3 पास कैंडिडेट्स को। इसमें आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एज ए योगा ट्रेनर वर्क कर सकते हो। उसके अलावा जो योगा ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें आप लीड कर सकते हो। और आप जो असेसर बन सकते हो योगा प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, इवेल्युएटर बन सकते हो। आप स्टूडियोज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीच करवा सकते हो। नेक्स्ट है मिनिमम एज, नो एज लिमिट। नेक्स्ट देखिए पर्सनल एट्रीब्यूट्स। द जॉब रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ट्रेनीज। द जॉब रिक्वायर्स individual to possess key qualities such as self-discipline, confidence, maturity, patience, compassion, active listening, time management, emphatic language, professionally engaging with students, dedication to teaching, ability to build caring relationships with students, friendliness and approachability, independent, credible, analytical skill, etc. तो ये आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए टोटल मार्क्स 200 का आपका एग्जाम होगा, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 120 मार्क्स। यूनिट देखिए फर्स्ट यूनिट फाउंडेशंस ऑफ योगा 20 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 20 मार्क्स, योगा एंड हेल्थ 20 मार्क्स, अप्लाइड योगा 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स थ्योरी एग्जाम। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम देखिए सीरियल नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेशन स्किल 60 मार्क्स, टीचिंग स्किल्स 20 मार्क्स, इवेल्यूशन स्किल 20 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10 मार्क्स, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स। टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम है ऑफ 120 मार्क्स। नेक्स्ट देख यूनिट 1 एटिमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, कठोपनिषद। तो देखिए इसमें सोर्स ऑफ द वर्ड, योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता और कठोपनिषद, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए 1.2 ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ओरिजिन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ योगा, प्री वैदिक पीरियड टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। तो इसमें आपको योग का उद्भव, उसका इतिहास और योग का विकास प्री वैदिक पीरियड से लेके अब तक, ये सारा आपको करना है। नेक्स्ट देखिए योगा इन प्रिंसिपल उपनिषद, जो मुख्य उपनिषद हैं उनमें योग के बारे में क्या कहा गया है, तो ये आपको बताना है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए योगा ट्रेडिशन इन जैनिज़्म, जैनिज़्म में क्या योग परंपरा रही है, सैयदवाद की थ्योरी, थ्योरी ऑफ 7 फोल्ड प्रेडिक्शंस, कंसेप्ट ऑफ क्योत्सर्गा, प्रेक्षा मेडिटेशन, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए योग ट्रेडिशन इन बुद्धिज़्म, कंसेप्ट ऑफ आर्य सत्यास, 4 नोबल ट्रूथ्स, ये आपको करना होगा बौद्ध परंपरा में योग। उसके बाद साइलेंट फीचर्स एंड ब्रांचेज ऑफ भारतीय दर्शन, भारतीय जो दर्शन है 6 एंशियंट इंडियन फिलोसफीज, 6 जो भारतीय दर्शन है उनके बारे में, आस्तिक एंड नास्तिक दर्शन। नेक्स्ट देखिए जनरल इंट्रोडक्शन टू षड दर्शन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सांख्य, योगा एंड वेदांत दर्शन। तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो अपलोड किया हुआ है षड दर्शन पे, यू कैन चेक दैट वीडियो इन प्लेलिस्ट 6 इंडियन फिलोसफीज। नेक्स्ट देखिए 1.8 ब्रीफ सर्वे ऑफ योगा इन मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, श्री रामकृष्णन, श्री अरविंदो, महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, परमहंस, माधवदास जी, योगाचार्य, श्री टी कृष्णमाचार्य। तो इनकी आप जीवनी कर सकते हो। इन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय प्रैक्टिशनर, योग प्रशिक्षक है उसके लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स ऑफ योगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और हठ योग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग, ज्ञान योग के क्या सिद्धांत है, क्या प्रैक्टिस है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ कर्म योग, तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम,
स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सूक्ष्म व्यायाम में आपको सूर्य नमस्कार भी और योग साधना में इनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, सूर्य नमस्कार का, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम सभी का इनका क्या कंसेप्ट है, क्या सिद्धांत हैं, ये सब करना है आपको। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ षटकर्मा। षटकर्मा का क्या कंसेप्ट है, क्या इसके सिद्धांत है, मीनिंग, इसका अर्थ, इसके टाइप्स, प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना, योग में इसका क्या सिग्निफिकेंस है षटकर्म का। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ योगासन। योगासन का क्या कंसेप्ट है, क्या सिद्धांत है, मीनिंग, अर्थ क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा, टाइप्स, प्रकार क्या हैं, एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना, योग में योगासन का क्या महत्व है, ये सब करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्राणायाम। मीनिंग, अर्थ, प्राणायाम का, डेफिनेशन, परिभाषा, टाइप्स, प्रकार, एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना में क्या महत्व है प्राणायाम का। नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन टू बंद एंड मुद्रास एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। बंद और मुद्रा और उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योग निद्रा। तो योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स है और योग निद्रा, इसके बारे में आपको करना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ध्यान एंड इट्स रोल इन हेल्थ एंड वेलबींग। ध्यान का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको करना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है ध्यान का। यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 2.1 इंट्रोडक्शन टू प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ, चतुष्टाय एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिए 2.2 योग इन कठोपनिषद, परसोनोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंचकोश, विवेक एंड अन्मीमांसा। तो ये इन जो आपको उपनिषद हैं ये आपको डिटेल में करने होंगे तीनों। नेक्स्ट देखिए और पंचकोश का जो सिद्धांत है, पंचकोश थ्योरी, वो आपको करना होगा। इसका भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो यू कैन चेक दैट इन प्लेलिस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ स्थिति प्रजनन स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन भगवत गीता। तो स्थिति प्रजनन का जो टॉपिक है वो आपको करना होगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ भगवत गीता है सिंथेसिस ऑफ योगा। तो जो योग का टॉपिक है भगवत गीता में वो आपको डिटेल में करना है। योग के प्रकार हैं, उद्भव है, वो सब आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए 2.5 कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। स्वस्थ जीवन का जो कंसेप्ट है भगवत गीता में, आहार, विहार, आचार, विचार, ये टॉपिक आपको करना होगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एंड हाइलाइट्स ऑफ योग वशिष्ठ, डेफिनेशन ऑफ योगा एंड देयर रिलेवेंस इन योग वशिष्ठ। इंट्रोडक्शन एंड हाइलाइट्स ऑफ योग इन योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ के अनुसार योग क्या है, क्या परिभाषाएं हैं, ये सब आपको करना होगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्रा इंक्लूडिंग सिलेक्टेड सूत्रास फ्रॉम फॉलोइंग चैप्टर्स। तो पतंजलि योग सूत्र आपको करना होगा और जो सूत्राज हैं कुछ वो लर्न करने होंगे। सूत्राज कौन से लर्न करने हैं, चैप्टर फर्स्ट में 1 to 12 सूत्राज लर्न करने हैं, चैप्टर सेकंड में 1 to 2 और 46 to 55 ये सूत्राज आपको लर्न करने हैं। चैप्टर थर्ड में 1 to 6 सूत्राज आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ चित्त, चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादन, क्लेश, विवेक, ख्याति एंड देयर रिलेशनशिप विद वेलनेस। तो देखिए ये जो टॉपिक हैं, ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चित्त वृत्तियाँ हो गई, ये सब जितने चित्त भूमिज हैं, चित्त विक्षेप, पंचक्लेश हैं, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनके सभी के वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो यू कैन चेक इन द प्ले लिस्ट। सो दीज वीडियोज़ आर अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट ऑफ ईश्वर एंड इट्स रिलेवेंस इन योग साधना। ईश्वर का जो कंसेप्ट है, क्वालिटी ऑफ ईश्वर है, ईश्वर प्राणिधान है, ये आपको करना होगा डिटेल में। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट ऑफ क्रिया योग ऑफ पतंजलि एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर हेल्दी लिविंग। क्रिया योग का क्या कंसेप्ट है पतंजलि योग सूत्र में और इसके क्या महत्व है हेल्दी लिविंग में, स्वस्थ जीवन में। तो ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन चेक इन दी प्ले लिस्ट। नेक्स्ट देखिए बहिरंग योग एंड महर्षि पतंजलि ऑफ महर्षि पतंजलि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं ये बहिरंग और अंतरंग योग के। अंतरंग योग ऑफ महर्षि पतंजलि, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हठ योगा, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हठ योग का उद्भव, इतिहास और विकास। हठ योग, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। हठ योग का क्या मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस देखिए डिफरेंट जो टेक्स्ट योगा टेक्स्ट है उनके अनुसार डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो इसका भी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हठ योगा, यू कैन चेक इन प्ले लिस्ट। नेक्स्ट है एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट हठ योगा। तो क्या उद्देश्य हैं हठ योग के, क्या भ्रांतियाँ हैं, यह भी आपको करना होगा। नेक्स्ट है साधक तत्व एंड बाधक तत्व, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय हठ योगा प्रैक्टिशनर। या बाधक तत्व क्या है, साधक तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स इन हठ योगा, तो ये भी आपको करना होगा। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो, एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन योगा, यू कैन चेक। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ मिताहार,
पथ्य अपथ्य टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स, ये आपको करना होगा। पथ्य अपथ्य मिताहार, तो क्या होगा, प्रिस्क्राइब्ड फूड एंड प्रोहिबिटेड फूड्स फॉर ए योगी। आई अपलोडेड दिस वीडियो, यू कैन चेक। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पथ्य और अपथ्याहार, ये आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता, अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका एंड अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका और भगवत गीता के अनुसार आपको पथ्य और अपथ्याहार करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, हठ योगा प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हठ योगा टेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका, गैंड संहिता एंड हठ रत्नावली। इसमें देखिए हठ योग प्रदीपिका, गैंड संहिता और हठ रत्नावली के अनुसार क्या योग का कंसेप्ट है, क्या इनमें डिफरेंस है, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन से बंद मुद्रा, तो ये आपको करना होगा। तो हठ रत्नावली का मैं ऑलरेडी बुक पूरी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में संपूर्ण हठ रत्नावली पुस्तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हठ योग प्रदीपिका, गैंड संहिता के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ, ये आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट 2.18 कंसेप्ट ऑफ श्वास प्रश्वास, वायु, प्राण, उपप्राण, षट चक्कर, ये सभी टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, यू कैन चेक। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस फॉर वेलनेस, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। तो ये आपको करना होगा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान का क्या इसका बेनिफिट हैं, क्या इनका महत्व है वेलनेस में। नेक्स्ट देखिए, रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस इन हेल्थ एंड वेलबींग। तो हठ योग प्रैक्टिसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हेल्थ में और वेलबींग में, स्वस्थ मानव जीवन में इसका क्या बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है यूनिट 3 योगा एंड हेल्थ, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर रचना, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जितने भी अपने बॉडी सिस्टम्स हैं वो सभी आपको करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, होम्योस्टेसिस, इट्स मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होम्योस्टेसिस का। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको ये बैलेंस में बनाए रखता है, तो ये आपको करना होगा डिटेल में। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी ऑर्गन्स, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, तो जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितने भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनका ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उन पे क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, वो आपको करना होगा। बेनिफिट ऑफ षटकर्म के क्या बेनिफिट हैं, योगासन के, प्राणायाम के, बंद ऑन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मस्कुलर सिस्टम। तो देखिए जो मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, तो उन पे षटकर्म, योगासन, प्राणायाम और बंद के क्या प्रभाव रहेंगे, ये आपको करना होगा डिटेल में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, इट्स मीनिंग एंड नेचर। तो ये आपको डिटेल में करनी होगी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। और नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बिहेवियर, जो मानव स्वभाव है उसके बारे में क्या परिभाषाएं, उनकी क्या स्वभाव है मानव का। काइंड्स ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन, जो मोटिवेशन है वो हम कैसे ला सकते हैं, इस तरह का ये सब टॉपिक होगा। नेक्स्ट इमोशंस, डेफिनेशन, नेचर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। इमोशंस क्या हैं, क्या परिभाषा है, क्या इसका स्वभाव है, और जब क्या चेंजेस आते हैं मानव बॉडी में ड्यूरिंग इमोशंस। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, योगिक व्यू ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। योग की दृष्टि से मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक बीमारियां क्या है। रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ, योग का क्या रोल है मेंटल हेल्थ में। इंपॉर्टेंस ऑफ साइको सोशल इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, साइको सोशल इन्वायरमेंट का क्या महत्व रहेगा हेल्थ में। नेक्स्ट है योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, योगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड इलनेस। योग के अनुसार क्या हेल्थ है, क्या वेलनेस है, क्या बीमारियां हैं, क्या दोष हैं, ये सब आपको करना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ साइको सोशल इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, साइको सोशल इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का है वो क्या उसका रहेगा, इंपॉर्टेंस क्या महत्व रहेगा हेल्थ वेलनेस पे। रोल ऑफ योग इन वेरियस डायमेंशंस, जो योग है उसका क्या रोल है, क्या महत्व है वेरियस अगर दृष्टिकोण से देखें हम, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑफ हेल्थ, इन विभिन्न दृष्टिकोण से, फिजिकल लें, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से हेल्थ पे क्या रोल है योगा का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग दिनचर्या एंड ऋतुचर्या फॉर वेलबींग, तो स्वास्थ्य के लिए जो दिनचर्या और ऋतुचर्या उसका क्या महत्व है। रोल ऑफ आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। नेक्स्ट है योगा फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन, बीमारियों को रोकने के लिए, योग और हेल्थ प्रमोशन के लिए। 3.16 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कंसेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि, योगा एज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हम दुखम अगंतुम। तो देखिए जो
हेल्थ है, डिजीज़ है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, आदि व्याधि क्या हैं। इस पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो जो वो MCQ हैं आप वो चेक कर सकते हो। आदि व्याधि पे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट देखिए, योग वशिष्ठ में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। योग एज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो योग को हम कैसे हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट में लागू कर सकते हैं, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल कॉज ऑफ इल, कॉजेज़ क्या हैं इलनेस के, हेल्थ तबत्राज एंड क्लेशाज, मेंटल एंड इमोशन इल हेल्थ, अंतरायाज, ये सब टॉपिक आपको करने होंगे। नेक्स्ट है शुद्धि प्रक्रियाज इन योगा एंड देयर रोल इन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ, जो शुद्धि क्रियाज हैं उनका क्या महत्व है जो स्वास्थ्य बनाए रखने में और बीमारियों को रोकने में। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ त्रिगुणाज, पंचकोशाज, पंच प्राण, षट चक्र एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज़। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दीज वीडियोज़, ये वीडियो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ये सभी वीडियोज़ वहाँ पे हैं। और नेक्स्ट देखिए, योगिक कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़, ओवरऑल हेल्थ में और मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ में, डिजीज़ को रोकने में योगिक कंसेप्ट का क्या महत्व है, ये आपको करना। नेक्स्ट है यूनिट 4 अप्लाइड योगा, योगा एंड एजुकेशन, एजुकेशन इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड गोल, रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एक्सीलेंस, जो शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या उनके महत्व है। ह्यूमन एक्सीलेंस, मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनके क्या महत्व है। नेक्स्ट देखिए 4.2 योगा इन एजुकेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा एजुकेशन, योग शिक्षा के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। फैक्टर्स ऑफ योगा एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट टीचिंग, गुरु शिष्य परंपरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन योगा एजुकेशन, ये टॉपिक आपको करने होंगे। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन, मॉरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, क्या इतने इसके प्रकार हैं। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हम नैतिक शिक्षा देते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देते हैं, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या महत्व है, क्या रोल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो देखिए योग का इसमें क्या महत्व है। वैल्यूज़, नैतिक जो गुण बढ़ाने में, आध्यात्मिक गुण बढ़ाने में व्यक्ति में, उसमें योग का क्या रोल रहेगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ आइडियल योगा टीचर, एक अच्छा योग टीचर में क्या गुण होने चाहिए। रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, तो जो योगा टीचर है वो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे दे सकता है, क्या देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा स्टूडेंट्स को। रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, स्वस्थ समाज में बनाने के लिए, स्वस्थ समाज के विकास के लिए योग का क्या रोल रहेगा, क्या महत्व है। योगा फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में योग का क्या महत्व। पर्सनैलिटी मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की क्या परिभाषा है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो देखिए इसमें ये थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है ये टॉपिक, तो इस पर मैं जल्दी आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, जितने भी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने जितने भी टाइप्स हैं पर्सनैलिटी के वो दिए हैं, उस पर मैं दूंगा। मेरी बुक में तो ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इसे, लेकिन आपको वीडियो भी मैं जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी विद रेफरेंस टू साइको सोशल इन्वायरमेंट, तो देखिए पर्सनैलिटी का जो अपने साइको सोशल हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस पर, उसका पर्सनैलिटी पे, अपने व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या कारक हैं जो पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं एक व्यक्ति की। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस फैक्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो वेरियस स्टेजेस हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का विकास, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देखिए आध्यात्मिक और जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, इन चीज़ों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या प्रभाव रहता है। नेक्स्ट 4.10 रोल ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, आसन प्राणायाम षटक्रम बंद मुद्रा इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आसन प्राणायाम षटक्रम बंद मुद्रा का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। नेक्स्ट देखिए योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की क्या परिभाषा है, क्या इसका नेचर है, क्या कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। सिम्टम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस इन ऑन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड पे, मानव जो शरीर है, जो मानव बुद्धि है, मानव जो ब्रेन है, उस पर क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या प्रभाव डालता है स्ट्रेस। योगिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस, योगिक प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो योग के क्या सिद्धांत हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ये आपको डिटेल में करना होगा। कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन अष्टांग योग ऑफ पतंजलि योग सूत्र एंड भगवत गीता, तो भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स बताई गई हैं, क्या कंसेप्ट है, ये आपको करना होगा। स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो विशेष टेक्निक्स हैं, विशेष प्रैक्टिसेस हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, योगासन, ब्रीथ अवेयरनेस, शवासन, योग निद्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए योगा फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स,
4.16 कंसेप्ट ऑफ यौगिक लाइफस्टाइल एंड इट्स रिलेवेंस। यौगिक लाइफस्टाइल का क्या कंसेप्ट है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, ये आपको करना होगा। 4.17 जनरल नॉलेज अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो दोष हैं, वो आपको करने हैं। जैसे एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, हाइपरटेंशन, नेक पेन, लो बैकेज, एर्थराइटस, ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। जब हम सही से अपनी दिनचर्या नहीं होती तो ये सब डिसऑर्डर्स आने लगते हैं मानव शरीर में, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिसऑर्डर्स। जो डेली रूटीन के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो लगभग सभी में पाए जाते हैं, तो इनके प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में योग का क्या रोल रहेगा। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, हाइपरटेंशन, नेक पेन, इन सभी में प्रिवेंशन में योग का क्या रोल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो फैलती नहीं हैं डिजीज़, तो उनके मैनेजमेंट और उसके रोकथाम में रोल क्या रहेगा, योगा का क्या महत्व है। योग एज एन इंटीग्रेटिव मेडिकेशन, ओवरऑल एक मेडिकेशन के रूप में योग का कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या महत्व है। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिकल में क्या होगा। 5.1 प्रेयर, कंसेप्ट एंड रेस्टेशन ऑफ प्रणव, कंसेप्ट एंड रेस्टेशन ऑफ हेम्स, सिलेक्टेड यूनिवर्सल प्रेयर्स, इन्वोकेशन एंड निष्पत्ति भाव। तो इसमें देखिए क्या आपको क्या दिया जाएगा। प्रणव जो होते हैं, तो इसमें हेमंस जो हो गया आपका कि किसी की स्तुति करना, इन सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। और ये जो प्रेयर हो गई आपकी, इन्वोकेशंस हो गया, विनय स्तुति करना, प्रार्थना करना। इसमें प्रणव का देखिए क्या मीनिंग हो गया इसका। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रणव। प्रणव क्या होता है, देखिए प्रणव होता है कॉस्मिक साउंड, जिसको हम ओम कह देते हैं। तो ओम का मंत्र है वो, उसका आपको सही उच्चारण आना चाहिए। और हिम्स में क्या होगा, आपको किसी का मीनिंग पूछा जा सकता है, वहाँ पे आपको कोई जो है भजन कीर्तन तो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आपको उनका सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। और प्रेयर, कोई एक प्रेयर आपसे रिसाइट करनी पड़ सकती है, आपको वहाँ पे बुलवा के दे सकते हैं। और इन्विकेशन में विनय स्तुति प्रार्थना, वही हो गया। और देखिए नेक्स्ट यौगिक षटक्रम। यौगिक षटक्रम में आपको नेति में सूत्र नेति, जल नेति, धोती में वमन धोती, कुंजल धोती, और कपाल भाती में वात क्रम। और ये आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इसमें जो नेक मूवमेंट्स हैं, उसके बाद शोल्डर मूवमेंट्स हैं, कंधे की, गर्दन की, ट्रंक पेट की मूवमेंट्स हैं, नी, एंकल, घुटनों की, टखनों की मूवमेंट्स हैं, ये सब आपको बताना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट यौगिक स्थूल व्यायाम, मैक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिस, सर्वांग पुष्टि, हरिधोती, इन जनरल, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यौगिक सूर्य नमस्कार विद मंत्रास। तो ये भी मैंने अपनी बुक में डिटेल में दे रखा है उसको, विद मंत्रास, तो आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मैं जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए योगासन। योगासन में क्या क्या रहेगा, ताड़ासन, हस्तनासन, वृक्षासन, उसके बाद अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, त्रिकोणासन, परशकोणासन, कटी चक्रासन, दंडासन, भद्रासन, पद्मासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, पर्वतासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शंशाकासन, उत्थान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पर्वतोत्तानासन, वृक्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्वासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशंस, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंधासन, सरल मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन और शवासन। ये सभी आसन की आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। और देखिए जब आप आसन में जाते हो और वापस आते हो, तो एग्जामिनर है वो नोट करता है कि आप अभी सीख के आए हो योग 2 दिन पहले ही आसन करना, या फिर आप लंबे टाइम से कर रहे हो। तो उसका पता कैसे लगेगा कि जब आप आसन में जा रहे हो पोस्चर में, और जब वापस आ रहे हो, तो अगर आप एक रिदम से जा रहे हो और फिर स्टे करके वापस रिदम से वापस आ रहे हो, इट मीन्स कि आप काफ़ी समय से योग कर रहे हो। लेकिन आप जब एकदम से योग पोस्चर में जाते हो आसन के, और एकदम झटके से वापस आते हो, तब पता लगता है कि आप अभी 2 दिन पहले ही सीख के आए हो, तो वहाँ आपको मार्क्स कम मिलते हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखिए प्रिपेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सेक्शनल ब्रीदिंग, तो इसमें एब्डोमिनल, थोरैकिक, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यौगिक डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास प्रक्रिया, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। उसके बाद है प्राणायाम, कंसेप्ट ऑफ पूरक, रेचक, कुंभक, उजाई प्राणायाम विदाउट कुंभक, शीतली प्राणायाम विदाउट कुंभक, शीतकारी प्राणायाम विदाउट कुंभक, ब्राह्मरी प्राणायाम विदाउट कुंभक। नेक्स्ट देखिए 5.8 कंसेप्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बंद एंड मुद्रास। इसमें जालंधर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है मुद्रा, योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ध्यान साधना, बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रीथ अवेयरनेस, श्वास जागरूकता और जो शरीर जागरूकता, ये आपको करना होगा। योग निद्रा वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है अंतमोना। तो देखिए अंतमोना क्या है, अंतमोना मीन्स इनर साइलेंस, आत्मिक शांति।
इट इज़ ए मेडिटेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग एंड कंट्रोलिंग थॉट प्रोसेसेस। तो इसमें क्या करते हैं हम कि अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं हम। और ये टेक्निक जो है ये किसने समझाई डिटेल में, ये समझाई स्वामी सत्यानंद सरस्वती मुंगेर बिहार ने। तो उन्होंने डीप में इसको समझाया भी और इसकी 6 स्टेजेस को डेवलप्ड किया। इन दिस टेक्निक ए योगी ऑब्जर्व्स द इनर एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड इट्स थॉट प्रोसेसेस। तो इसमें देखिए एक योगी क्या करेगा, एक पर्सन क्या करेगा कि वो अपने जो ब्रेन है उसकी इनर जो स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करता है। वो अपने ब्रेन को उसकी प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको समझने का प्रयास करता है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है और उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए रेसिटेशन ऑफ पन्नव और सोहम। तो देखिए पन्नव जो ओम मंत्र उच्चारण है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेसिटेशन ऑफ एम्स तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो भजन स्तुति करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ध्यान विधि का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट देखिए टीचिंग मेथड विद स्पेशल रेफरेंस टू योगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग योगा टीचिंग। जो टीचिंग मेथड्स हैं, योग टीचिंग मेथड्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो भी मैंने बुक में दे रखे हैं 6-7 मेथड्स टीचिंग ऑफ योगा के, तो आप बुक में से चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो जल्दी मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योगा टीचिंग, योग के अध्यापन में क्या जो फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। नीड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस एंड इट्स यूज़ इन योगिक साइंस। देखिए टीचिंग प्रैक्टिस का क्या महत्व है और यौगिक प्रैक्टिस में इसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हैं जो अध्यापन की जो सहायक सामग्री है, जैसे आपका प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट्स हो गया, उसके बाद आपकी जो आपका विजिट हो गया किसी हिस्टोरिकल पैलेस पे, या फिर आपका और भी बहुत सी एड्स हैं जैसे टीवी हो गया। तो इस तरह ये जो टीचिंग एड्स हैं तो उनके क्या अर्थ है, क्या उनका महत्व है। रोल ऑफ लैंग्वेज, वॉइस फ्लुएंसी, क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज इन आइडियल प्रेजेंटेशन। तो योग के आइडियल प्रेजेंटेशन में जो भाषा है, वॉइस है आपकी, जो उसकी क्लैरिटी है, स्पष्टता है भाषा की, फ्लुएंसी है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हैं, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, क्या रोल है एक आइडियल प्रेजेंटेशन में, योगा सेशन में। मेथड ऑफ टीचिंग योगा टू इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि एक इंडिविजुअल को आप एक व्यक्ति को योग सिखा रहे हो, एक स्मॉल ग्रुप में योग सिखा रहे हो और एक लार्ज ग्रुप में योग सिखा रहे हो, तो तीनों की टेक्निक्स डिफरेंट होगी, उनका सीटिंग प्लान डिफरेंट होगा, और उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे और किस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, आईसीटी, मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो देखिए ऑडियो विजुअल एड्स जो दृश्य सामग्री है, जैसे टीवी हो गया, टीवी तो क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड हो गया, है ना। तो प्रोजेक्टर भी ऑडियो विजुअल एड हो गया। ऑनलाइन जो आप क्लासेस ले रहे हो बच्चों की, है ना, किसी ऐप पे, मल्टीमीडिया पे, तो ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। इनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इनको कैसे आप यूज़ कर पाओगे। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योगा। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर जो मेथड है योग टीचिंग के, इनका आपको पता होना चाहिए, इनका क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड क्या है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। लेक्चर मेथड तो देखिए क्या होगा, जो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो लेक्चर मेथड ही है, जिसमें स्टूडेंट पैसिवली बैठे रहते हैं और जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे बोलता जाता है और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। लेकिन इसके साथ अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इंक्लूड कर लेंगे तो ये एक काफ़ी क्रिएटिव मेथड हो जाता है, तो ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है लेसन प्लान, इट्स मीनिंग एंड नीड। तो देखिए लेसन प्लान का क्या अर्थ है, क्या इसका महत्व है। लेसन प्लान क्या होगा कि पाठ योजना, आप कोई क्लास लेने जा रहे हो योग की, कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप प्लान करोगे कि क्या मेरा टॉपिक रहेगा, क्या इसके लिए मेथड्स रहेंगे, क्या जो टीचिंग एड्स रहेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स या जो भी हैं क्या रहेंगे, और क्या आउटकम्स रहेंगे आज के लेसन प्लान के, क्या होमवर्क देना है मैंने, तो ये सब लेसन प्लान में होता है, पाठ योजना में। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान इन योगा, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर ग्रुप। तो देखिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे एक लेसन प्लान, और लेसन प्लान जब आप इंडिविजुअल के लिए कर रहे हो और एक ग्रुप के लिए कर रहे हो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा, तो वो आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या उनमें शामिल करना है, तो काफ़ी डिफरेंस आएगा। टीचिंग जो एड्स हैं उनमें भी डिफरेंस आएगा, जो टीचिंग मेथड है उनमें भी डिफरेंस आएगा, जो आउटकम्स हैं और जो आपने देना है कुछ उनको करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए होमवर्क देना है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो ये आपको लेसन प्लान पता होना चाहिए कि दोनों के लिए अलग अलग लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन्स इन स्पेसिफिक योगिक प्रैक्टिसेस, क्रिया, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। देखिए इनके लिए सबके लिए अलग अलग आप प्रेजेंटेशन, आपको स्किल्स पता होनी चाहिए, क्रिया के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम और ध्यान के लिए। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ योगा क्लास, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। तो आपको असेसमेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए, करेक्शन आप चेक करोगे उसके बाद उसको रिमूव करोगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। तो आप देखिए कैसे असेसमेंट करोगे, कैसे इवोल्यूशन करोगे, क्या उसके सिद्धांत होंगे, कैसे आप उसको अप्लाई करोगे, क्या इसका कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन, रिफॉर्म्स एंड डिजाइनिंग, फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट बनता है ये फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन कि कैसे डिज़ाइनिंग करोगे उसकी। तो ये जो अभी लेटेस्ट कंसेप्ट है, ये अभी जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने अडोप्ट किया है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम इवोल्यूशन, योगा क्लास, वर्कशॉप, कैंप, योगा टीचिंग एंड योगा टीचर। तो देखिए योगा क्लास, वर्कशॉप, कैंप्स लगते हैं, उनमें आपको जो इवोल्यूशन टेक्निक्स हैं वो पता होने चाहिए प्रोग्राम की। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ योगा सेंटर एंड इंस्टीट्यूट्स, क्राइटेरिया, प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिजल्ट्स। तो देखिए योगा सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनकी जो असेसमेंट है उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, क्या उसके रिजल्ट कैसे उसको आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे, ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। I have already uploaded the fee structure of all the levels and syllabus for level 1 and level 2. You can check in playlist, and I have already uploaded the important videos related to important topics and MCQ related to YCB exam and previous exam questions. You can check in the playlist. तो देखिए YCB एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो दिस वाज द टुडेज इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।